नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। मेरे साथ आज उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मैं उनका स्वागत करता हूं स्टेट अपडेट में। और जैसा आप जानते हैं, हम नए विषय को लेकर रोज चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद को, जो कि मुस्लिम समुदाय के थे, उनको बहुत बुरी तरह से संसद में अपशब्द कहे और उसके बाद उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। और मात्र जो है वो राजनाथ सिंह जी ने जो है वो खेद प्रकट किया है कि यदि ऐसा मैंने सुना तो नहीं है, पर यदि ऐसा है तो ये गलत हुआ है। जबकि होना ये चाहिए कि सदन के नेता जो लोकसभा में हैं, उनको इस पर कुछ न कुछ बोलना चाहिए और ऐसे सांसद पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से जानना चाहूँगा कि पूरी स्थिति क्या है। नमस्कार सर, चूँकि ये बहुत शर्मसार करने वाला प्रकरण है और विश्व में जो देश की गरिमा है और उसके बाद जिस स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई लोकसभा का निर्माण करवाया और उसमें गृह प्रवेश किया, प्रथम बैठक के दौरान जिस तरह से सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी हैं और उन्होंने बसपा के सांसद दानिश अली जी का नाम लेकर सदन में क्या कहा, ये हम लोगों को नहीं पता चल पाया है। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में चर्चा का विषय है और यदि जिस तरीके से जाति सूचक, धर्म सूचक और जो बातें उनको कही गई हैं, उसके बाद वहाँ उससे ज़्यादा निंदनीय ये था कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद महोदय जब ये बोल रहे थे, तब पूर्व विधि मंत्री जो वहाँ पर बैठे हुए थे, पीछे जिनके फुटेज आ रहे हैं, वो हंसते हुए ठहाके लगाते हुए एक और किसी सांसद महोदय का आया, डॉक्टर हर्षवर्धन जी है, ये हंसी ठहाके लगाते हुए देखे जा रहे हैं। तो क्या अभी इसी के पिछले सत्र की बात है, किसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने और एक और आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, यंग सांसद हैं, उन्होंने कुछ कहा था और उनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाल दिया गया था। ये लोकसभा अध्यक्ष, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का जो दोहरा रवैया समझ में आ रहा है कि ऐसे सांसद को जीवन भर के लिए सदन से बाहर कर देना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन उन्होंने उनसे 15 दिन का समय दिया है। ये अगर 15 दिन का समय दिया है तो इसके पहले जो सांसद आम विपक्ष का सांसद सत्ताधारी दल पर आरोप लगाता है और सत्ताधारी दल पर आरोप लगाने के कारण उसको बाहर कर दिया जाता है। लेकिन सत्ताधारी दल का विधायक सांसद अगर विपक्ष में बैठे बसपा के सांसद के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोक लाज शर्म नाम की चीज मुझे लगता है बची नहीं है। क्या इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि लोकसभा अध्यक्ष की जो गरिमापूर्ण एक कुर्सी होती है और वो ऐसा माना जाता है कि वो समभाव से बिल्कुल निर्णय करेंगे, उसमें कुछ शंका नहीं लग रही है आप? बिल्कुल सर, देखिए ये सारी चीज़ें अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष हों, माननीय विधानसभा अध्यक्ष हों, ये लोग न्यायप्रियता, ये कहने की बातें हो गई हैं कि जिस दल जब वो विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं या लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं तो उनके लिए सारे बराबर होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ ये इशारे पर काम करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको तत्काल संज्ञान लेते हुए उनको तुरंत बाहर कर देना चाहिए था। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की भी मजबूरी है कि उनके जो ऊपर बैठे संगठन के दूसरे अन्य सरकार में बैठे लोगों से विचार विमर्श करने के बाद जैसा निर्णय आम आदमी पार्टी के सांसदों या साउथ के कुछ सांसदों के खिलाफ किया गया था, वैसा निर्णय यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता है। आप देखिए, इतना सब होने के बाद, इतनी परिस्थिति बनने के बाद एक आता है निर्णय राहुल गांधी के खिलाफ, वहाँ से एक गुजरात की एक जो एडीजे का न्यायालय है, वहाँ से एक सजा का प्रावधान आता है कि सजा दे दी गई है। उसके 15, 20, 25, 50 मिनट के अंदर वो उनके पास पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। उसी दिन बंगला खाली करने का नोटिस चला जाता है। ये इतनी अनन फनन में इतना सक्रिय है लोकसभा सचिवालय
और इसके बाद एक दूसरे भाजपा सांसद की बारी आती है तो जांच कराई जाती है। अभी भी जो स्थिति है, आप तत्काल कार्रवाई करते, और अब तो आप चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं, अगर आप कार्रवाई करते तो शायद आपकी छवि, इमेज और जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय का जो ऑरा है, जिस तरीके से उनके बारे में माना जाता है, वो कुछ तो इज्जत बची रह जाती। लेकिन जो कुछ हुआ है ये दुखद है, निंदनीय है। सम्मानीय राजनाथ सिंह जी ने उस पर कहा है कि मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन विपक्ष की सारी बातें सुन लेते हैं। वो अपने सांसद ने क्या कहा है, आपके पास रिकॉर्ड है। हाँ। लोकसभा से आप वहां से तत्काल प्रभाव से हर चीज की रिकॉर्डिंग होती है। हाँ। आप मंगा के देख सकते थे। हाँ? लेकिन फिर मैंने ऐसा क्यों बोला? हाँ, मैंने देखा तो नहीं, कि सुना तो नहीं है, लेकिन मैं निंदा करता हूँ। वो फुटेज नहीं देखे उन्होंने जो ठहाके लगा रहे हैं, वो अपने माननीय के फुटेज नहीं दिखे उन्हें। इस पर मुझे ऐसा लगता है कि देश के माननीय, विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और इस कार्रवाई करने के उद्देश्य से संगठन तो कम से कम कार्रवाई करे। जेपी नड्डा साहब को कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, और इससे पार्टी की छवि कई गुना ज़्यादा बेहतर हो सकती है। आम आदमी यही चर्चा कर रहा है कि इस मामले में इतनी जल्दी और इस मामले में 15 दिन का टाइम क्यों। ऐसी बात, सही बात। तो इस प्रकार से जो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मद में बहुत बुरी तरह से चूर हो चुकी है, और उनको ऐसा नहीं लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। वो निश्चित रूप से ऐसा कर रहे हैं। नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे शब्दों के साथ विपक्ष के सांसद पर वार करते हुए, और उसका बहुत अच्छा श्री गणेश किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बधाई की पात्र है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, पूरी मर्यादाओं के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री महोदय ने और विपक्ष ने ये कहा, जवाहरलाल नेहरू जी की बात की, इंदिरा जी की बात की, इन्होंने भी जो सत्ताधारी दल के बड़े कुछ नेताओं की खुद दिल खोल कर तारीफ की, और ऐसा वातावरण होना चाहिए। लेकिन उसके दूसरे दिन ही जो परिस्थिति बनी, जिस तरीके से डॉक्टर हर्षवर्धन जी या रविशंकर जी उस समय ठहाके लगा रहे थे और फिर कहते हैं हम समर्थन नहीं करते हैं, तो ये दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग क्यों हैं? भाई दांत तो एक ही रखिए ना आप। पूरे अगर लोकसभा अध्यक्ष जी बैठे हैं तो सारे सांसद उनके लिए एक नज़र में होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा देश एक नज़र में होना चाहिए। माननीय जो दूसरे अन्य लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को ये सोचना चाहिए कि उनके सांसद ने, उन्होंने उनसे जवाब मांग लिया है, और आपने इसके पहले जवाब क्यों नहीं आपने जवाब मांगने का समय दिया? पार्टी, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से कहते कि जवाब समय मांगो आप। जिस तरीके से दोनों सांसदों को निलंबित कर दिया, आज भी उनको प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ये दोहरा चरित्र क्यों? ये बहुत विषय है, और इस पर मुझे लगता है कि पूरे देश में चर्चा हो रही है, होना चाहिए। बिल्कुल। जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बहुजन समाज पार्टी के सांसद पर जिन शब्दों से उनको हम यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहते, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो बड़ा शर्मसार करने वाले शब्द हैं। संसद की गरिमा इसमें नष्ट हुई है, और जो लोकसभा के जो माननीय अध्यक्ष हैं उनकी जो प्रतिबद्धता है कि मैं सबको समान भाव से देखूंगा, उस पर भी लोग अब चर्चा करने लगे हैं, उंगली उठाने लगे हैं। इस चर्चा के साथ, इस बात के साथ मैं अपने आज की इस चर्चा को विराम देना चाहता हूं। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने इसमें भाग लिया, उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।